कक्षा 10 हिंदी काव्य। हम हिमालय से शीर्षक को पढ़ रहे थे। तो हिमालय से एक पैराग्राफ हो गया था कविता। चलिए दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दीन छार। मन गल जाता नत विश्व देख, न तन सह लेता है कुलिश भार। कितने मृदुल कितने कठिन प्राण। यहाँ तक आप देखेंगे। नभ में डैश दे करके कठिन प्राण लिखकर पढ़ी पाई, फिर उसके बाद प्रसंग, फिर व्याख्या। तो चलिए इसके प्रसंग में आप क्या लिखेंगे उसको देख लीजिए। लिख दीजिएगा इसमें कि कवित्री ने इन पंक्तियों में हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया है। और ऊपर के प्रसंग में आप क्या लिखे थे? यही लिखे थे कि हिमालय के चीर महानता और निर्लिप्तता का वर्णन किया गया। और यहाँ पर क्या किया गया है? हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया गया है। तो चलिए व्याख्या पर ध्यान दीजिए। पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। छार का अर्थ होता है राख, कुलिश का अर्थ होता है वज्र, अंक का अर्थ होता है गोद, गर्वित का अर्थ होता है गर्व से उठा हुआ, मन गल जाता इसका अर्थ होता है हृदय दया से भर जाता है। ठीक है। कण माने जानते हैं ये छोटे छोटे जो कण होते हैं धूल के। चलिए आगे देखा जाए इसकी व्याख्या को। नभ, नभ माने आकाश। नभ में गर्वित झुकता न शीश। महादेव वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी नहीं झुकता है, पर अंक लिए है दीन छार। फिर भी तेरा हृदय इतना उदार है कि तू अपनी गोद में तुच्छ धूल तक को धारण कर किए रहता है। इतना तुच्छ जो धूल के कण है उसको भी तुमने क्या किया? अपने गोद में धारण किया हुआ है। मन गल जाता नत विश्व देख। संसार, विश्व में संसार, संसार को अपने चरणों में झुका देख तेरा कोमल हृदय क्या हो जाता है? द्रवित पूर्ण हो जाता है, यानी कि द्रवीभूत हो करके क्या करता है? तन माने शरीर होता है। यहाँ कहा गया है कि द्रवित होकर के सरिताओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। सरिता माने नदी, नदी के रूप में क्या होने लगता है? प्रवाहित होने लगता है, बहने लगता है। मृदु माने कोमल होता है। फिर आगे कहती हैं महादेव वर्मा कि हे हिमालय, तू अपने शरीर पर वज्र के आघात सहकर, क्या कह रही हैं? वज्र, वज्र हम बताएं ना कि आघात माने होता है प्रहार। प्रहार सहकर भी तू क्या होता है? विचलित नहीं होता है। इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। हाँ, एक बार पूरे अर्थ को एक बार और देख लीजिए। इसमें कहा गया है, महादेव वर्मा जी कहती हैं, हे हिमालय, नभ में गर्वित झुकता न शीश। कहती हैं कि स्वाभिमान से गर्वित होने पर भी, यानी कि आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक इतना ऊंचा है जो कभी नहीं झुकता है। फिर भी तेरा हृदय क्या है? तेरा हृदय इतना उदार है, इतना कोमल है कि तू अपनी गोद में तुच्छ धूल तक धारण किए हुए हो। छार, छार का अर्थ होता है राख कह सकते हैं, धूल कह सकते हैं। अंक माने गोद, यानी कि फिर भी तुम अपने गोद में धूल के कणों को धारण किए हुए रहते हो। फिर कहा गया इसमें, मन गल जाता नत विश्व देख। कह रही हैं कि संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तेरा कोमल हृदय क्या हो जाता है? गल जाने का मतलब द्रवित हो जाना, यानी कि द्रवीभूत होकर तुम क्या करने लगते हो? सरिता के समान, नदी के समान प्रवाहित होने लगते हो। फिर तन सह लेता है कुलिश भार। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर वज्र, वज्र अर्थात होता है कठोर, वज्र का तात्पर्य कठोर, कठोरता से आघात होने पर भी, यानी चोट लगने पर भी तुम क्या होते हो? विचलित नहीं होते हो। कभी अपने मार्ग से तुम विचलित नहीं होते हो, अपने स्थान से कभी तुम हटते नहीं हो। इस प्रकार तुम हृदय, यहाँ कहा गया है मृदु मन कोमल, इस प्रकार तुम्हारा जो हृदय है वह कोमल है, लेकिन शरीर से तुम क्या हो? कठोर हो। इन पंक्तियों में कवित्री ने हिमालय से परस्पर विरोध स्वरूप का चित्रण किया है। विरोध तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए देखा जाए।
टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शत हार हार, वह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। हाँ, अभी अगला पैराग्राफ आप लिखेंगे आदि अंत, यानी कि टूटी है लिखकर डैश दे करके, समान लिखकर पड़ी पाई, फिर उसके बाद प्रसंग। इसके प्रसंग में आप लिख दीजिएगा कि हिमालय की दृढ़ता तथा उसके हृदय की कोमलता का सुंदर चित्रण किया गया है। इससे पहले आपको क्या मिला, कठोरता की बात की गई है। अब यहाँ दृढ़, जिस प्रकार इंसान दृढ़ संकल्प करके अडिंग रहता है, यहाँ अडिंगता कह सकते हैं या निर्भयता कह सकते हैं, दृढ़ता और उसकी कोमलता की बात की गई है। किसके, हिमालय के। चलिए इसके कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। इसमें कठिन शब्द दृग माने होता है नेत्र, विरक्त का अर्थ होता है अलग हो जाना, नीर माने पानी कह सकते हैं या आंसू कह सकते हैं, दोनों अर्थ में ले सकते हैं। चलिए अब इसके व्याख्या पर ध्यान दीजिए। यहाँ महादेवी वर्मा जी कहती हैं, टूटी है तेरी कब समाधि, हिमालय को एक समाधि योगी के रूप में देखा है। कौन, महादेवी वर्मा ने, कवित्री ने एक योगी के समान, जिस प्रकार योगी महायोगी लोग समाधि लगाए रहते हैं, यानी समाधि में बैठे रहते हैं सदियों सदियों तक, युगों युगों तक समाधि लगाए रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ कहती हैं कि हिमालय को एक समाधि के रूप में कवित्री ने देखा है। सैकड़ों आंधी तूफान, झंझा का अर्थ होता है आंधी तूफान यानी लौटे शत माने सैकड़ों, कहा गया है कि सैकड़ों आंधी तूफान उससे टकराते हैं, किससे, हिमालय से, और क्या करते हैं, हार मानकर लौट जाते हैं। वह चला दृगों में किंतु नीर, हिमालय अविचल भाव से समाधि में लीन रहता है। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के कण की करुण पुकार सुनकर क्या करता है हिमालय, यहाँ लिखा गया है सुनकर जलते कण की पुकार। सुनकर जलते कण की पुकार का तात्पर्य, जैसे अत्यधिक धूप होने की वजह से जो धूल के कण जलने लगते हैं, वहाँ इसका उपमा दिया गया, कहा गया है कि इतनी बड़ी सहनशक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के कण के करुण पुकार को सुनकर हिमालय के आंखों से क्या होने लगता है, करुणा के आंसू बहने लगते हैं। करुणा यानी दया के आंसू बहने लगते हैं। सुख से विरक्त दुख के समान, उसमें दृढ़ता है लेकिन हृदय में कोमलता भी है। हिमालय के सुख भोग में आसक्ति नहीं, यानी हिमालय जो है वह सुख भोग में आसक्ति नहीं है। आसक्ति का अर्थ होता है आश्रित कह सकते हैं, या उससे निर्लिप्त नहीं कह सकते, सम्मिलित या समाहित होना ये कह सकते हैं आसक्ति। वह सुख और दुख में एक समान रहता है। वह केवल सुख में ही आसक्त नहीं रहता है, निर्भर नहीं रहता है, तल्लीन नहीं रहता है, बल्कि वह सुख और दुख दोनों में समान रहता है। वैसा हमें आप सबको होना चाहिए, दुख में और सुख में एक समान। पूरे अर्थ को एक बार और देख लीजिए। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हिमालय को एक समाधि के अर्थात समाधिस्थ योगी के रूप में देखा है मैंने। सैकड़ों आंधी तूफान उसे टकराते हैं और हार मानकर लौट जाते हैं। हिमालय अविचल भाव से समाधि में लीन रहता है। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के कण की करुण पुकार सुनकर हिमालय की आंखों से क्या होने लगता है, करुणा के आंसू बहने लगते हैं। उसमें दृढ़ता है लेकिन हृदय की कोमलता भी है। हिमालय के सुख भोग में, हिमालय जो है वह सुख भोग में आसक्त नहीं है, बल्कि वह सुख और दुख दोनों में एक समान रहने वाला है। आसान है, कठिन नहीं है, बस थोड़ा प्रयास कीजिए समझने का। कहने का मतलब, जहाँ एक ओर हिमालय में शरीर की कठोरता बताई गई है, वहीं दूसरी ओर उसके हृदय की करुणा भी बताई गई, यानी कि करुणा भी विद्यमान है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए।